अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कॉन्टिनेंटल मीठा जो कि है इटालियन डिश और इसका नाम है इटालियन टिरामिसू। बहुत ही मज़े की ये डिज़र्ट है। इसको आप अपने लंचेस एंड डिनर्स में एज ए न्यू डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें स्पंज केक बनाना पड़ेगा और उसकी एक फिलिंग बनेगी और इसको हम फ्रिज में रख के अच्छा ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए कर्ड चीज़ और कर्ड चीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए है योगर्ट यानी दही। दही को मैं एक मलमल के कपड़े में डालूंगी और इसको हैंग कर दूंगी जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से निकल ना जाए और हमारे पास गाढ़ी गाढ़ी सी दही आ जाए। ये देखिए मलमल के कपड़े में दही चला गया और इसको बंद करके मैंने रबर बैंड से हैंग कर दूंगी। हैंग करने के बाद इसको 2 से 4 घंटे लगेंगे और इसका पानी निकल जाएगा। अब मैं स्पंज बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। स्पंज बनाने के लिए मैंने अंडे लिए और इनको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, तभी ये बहुत ज़्यादा फ्लफी होंगे। इनको बीट करूँगी 5 से 7 मिनट तक या इतना जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ये देखें अंडे मेरे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूंगी और साथ साथ मैं इसको बीट करती जाऊंगी ताकि मेरा मिक्सचर क्रीमी बन जाए। ये देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा कि मिक्सचर मेरा बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बन गया है। इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है, तभी आपका स्पंज बहुत अच्छा नरम और स्पंजी सा बनेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इसको बीट करूंगी। अब मैंने इसमें ऐड करना है मैदा, लेकिन मैदा डालने के बाद मैं इसको बीट नहीं करूंगी बल्कि मैं इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड करूंगी। स्पंज बनाने के लिए आपको कट एंड फोल्ड मेथड यूज करना है। बहुत ही हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है और सेंटर से कट करके दोबारा से फोल्ड करना है। अगर फोल्डिंग करते वक्त आपने बहुत ही ज्यादा फोल्डिंग कर दी तो ये ओवर बीट हो जाएगा और आपका स्पंज अच्छे से फूलेगा नहीं, बल्कि वो रबड़ की तरह बन जाएगा। इसमें मैं वनीला पाउडर या वनीला एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर दें। एक स्क्वायर पैन को मैंने बेकिंग पेपर से लाइन कर लिया है और मैं इसमें अपना मिक्सचर डालकर पहले से प्री हीटेड ओवन में इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। ओवन मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। ये देखिए मेरा स्पंज कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। इसको मैं 2 लेयर्स में काट लूंगी ठंडा होने के बाद। अब मैं बना रही हूँ अपना सोकिंग मिक्सचर जिससे मैं स्पंज को सोक करूंगी। इसके लिए मैंने दूध लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉफी पाउडर। दूध को अगर आप नीम गर्म कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने साइड में रख लिया और अब मैं अपनी फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ली है क्रीम चीज़। मैं फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसको बीट करूँगी। ये देखिए क्रीम चीज़ को अच्छे तरीके से आपने बीट करना है जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर इसको पहले बीट ना किया और बाद में ये यूज़ की तो फिर इसमें लम्प्स रह जाते हैं। अब मैं इसमें कर्ड चीज़ डाल रही हूँ, वही कर्ड चीज़ जो हमने दही की मदद से बनाई थी। ये देखें इन दोनों को अच्छे से मैं बीट कर रही हूँ। इन दोनों को बीट करने के बाद नेक्स्ट चीज मैं इसमें क्या डालूंगी देखते हैं। जी ये है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैं अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, इसलिए आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। एंड में चली जाएगी इसमें क्रीम। ये नॉर्मल क्रीम है।
क्रीम डालकर फिर से मैं इसको बीट करूंगी ताकि पूरा मिक्सचर मेरा एक जान हो जाए। ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही होगी अच्छे तरीके से। ये देखें मिक्सचर मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसको एक तरफ रख दूंगी। अब मैं अपने स्पंज की एक लेयर को सेट करूंगी अब एक रेक्टेंगुलर पैन में। ये देखें एक रेक्टेंगुलर डिश मैंने ली है और अपने स्पंज की एक लेयर को मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सोक करूंगी कॉफी मिक्सचर से, जो मैंने दूध के साथ कॉफी को मिक्स करके बनाया था। स्पंज को आपने बहुत अच्छे तरीके से सोक करना है, वरना ये रूखा रूखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने पूरे स्पंज को कवर कर दिया है अपने कॉफी के मिक्सचर से। अब मैं इसके ऊपर अपनी फिलिंग की लेयर दूंगी। ये भी बहुत थिक सी लेयर डालनी है आपने, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। ये देखें एक पूरी लेयर चली गई। अब दूसरी जो स्पंज केक की लेयर है वो मैं इसके ऊपर रखूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहली लेयर रखी थी, और इसको भी मैं अपनी कॉफी और मिल्क के मिक्सचर से सोक करूंगी। दूसरी लेयर भी मेरी बहुत अच्छे तरीके से सोक हो गई है और अब मैं इस पर दोबारा से अपनी फिलिंग डाल रही हूँ। इसी फिलिंग से मैं इसको पूरा ऊपर से कवर कर दूंगी। ये देखिए पूरा कंप्लीटली कवर हो गया है। अब मैं इसको कोको पाउडर और कॉफी के मिक्सचर से डस्ट करके फ्रिज में रख दूंगी। 1 से 2 घंटे आप इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये आपको बहुत ही मजे की डिश लगेगी। इसको ज़रूर अपनी दावतों में ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।